तुम्हें पता है आजकल 15 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनको भी हेयर फॉल तक शुरू हो जाता है। बूढ़े तो क्या, बच्चे भी अब इस बीमारी से पीड़ित हो रखे हैं। वैसे मेरी बात करी जाए तो जब मैं भी शायद जब 15 साल का था तब मैंने क्रिएटिन खाना शुरू करा था। उससे टूटने लग गए थे मेरे बाल। अब लोग कहते तो हैं कि क्रिएटिन वगैरह से नहीं टूटते बाल, करोड़ों में एक होता है, तो शायद वो करोड़ों में से एक तो मैं ही था, ठीक है। मेरे ना बाल काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, मेरे बाल नहीं टूटा करते थे बिल्कुल भी। लेकिन भाई जैसे मैंने क्रिएटिन खाना शुरू करा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खाओगे तो तुम्हारे भी टूटेंगे बाल। लेकिन मैंने सिर्फ मेरे साथ नहीं देखा ये केस। मेरा एक दोस्त भी है, मैंने उसको भी क्रिएटिन खिलाया और उसको भी वर्कआउट करवाया, तो उसके भी टूटने लग गए बाल। तो हो सकता है हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे, अब क्या बताऊं। पर क्रिएटिन खाने से बाल टूटते तो हैं, अब चाहे कोई कितना कुछ कहता रहे, टूटते हैं बाल। चाहे ये 1% चांस हो, पर टूटते हैं। तो तुम्हें क्रिएटिन खाना कम करना होगा, पहली बात तो, ठीक है। अगर तुम क्रिएटिन खाते हो और तुम्हारे बाल टूटते हैं तो कम करके देखो उसको, क्या पता ना टूटे फिर। अभी तो फिलहाल मेरे इतने बाल नहीं टूटते। मैंने काफ़ी कम कर दिया अब हेयर फॉल अपना, काफ़ी कंट्रोल पा लिया। मैं डॉक्टर को भी दिखा के आया था, इवन दो जो डॉक्टर ने दवाई दी थी ना मुझे हेयर फॉल की, वो मैं खरीद के भी नहीं लाया था। मैं इसके सरकारी हॉस्पिटल में गया था, मैं वैसे ही बाल दिखा के आ गया। बाकी दवाइयों की कॉस्ट देख के मैं दवाइयाँ लाया ही नहीं। पैसे नहीं थे उस टाइम पे इतने कि पर लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है ना बालों का हेयर फॉल सेव करने की, वो एक्चुअली में ये होती है कि हम बालों में कुछ लगाएं ही ना। तुम इतने केमिकल बालों में लगा देते हो, कोई वैक्स लगाता है, कोई जेल लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई स्प्रे मैक्स, ऐसे ऐसी चीज़ें लगाते रहता है कोई। तुम्हें ये चीज़ें लगाना कम करनी होगी। बिल्कुल अवॉइड तो एकदम नहीं कर सकता ना बंदा, तो तुम धीरे धीरे कम कर सकते हो इसको। एकदम तो तुम्हारे बाल नहीं छोड़ पाएंगे, आदत हो रखी होगी इनको शैम्पू वगैरह की, कंडीशनर वगैरह की इनकी। बट बेस्ट तरीका तो यही है कि तुम इन सब को लगाना बंद कर दो, तुम्हें 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है अगर तुमने एक बार लगाना एकदम छोड़ दिया तो तुम्हारा डैंड्रफ बढ़ने लगे, कुछ होने लगे। तो एकदम मत करो, धीरे धीरे करो और ट्राई करो कि धीरे 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 जाके ये पूरा छूट जाए। क्योंकि ये तुम्हारे बालों को बहुत अंदर से डैमेज करता है। जो जो चीज़ें तुम बालों में लगाते हो ना उनमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स आते हैं। एक बार इसको हटा के देखना। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो इंडियंस की डाइट होती है ना उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। कम क्या, ना के बराबर ही होता है। जो हमारे इंडियन लोग होते हैं वो प्रोटीन खाते ही नहीं है। दाल रोटी वैसे तो होता है इनमें, पर कार्ब्स ही भरे रहते हैं, तभी उनको दोपहर में नींद आने लगती है बहुत ज़्यादा। तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होगा। और जो बंदा डाइट में प्रोटीन नहीं बढ़ा सकता, पैसे नहीं है उसके पास, भाई काम धंधा करो। तुम इस वीडियो को ही क्यों देख रहे हो? अगर तुम खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो तुम ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियो देख ही क्यों रहे हो? तुम अपने बालों को बचा ही नहीं सकते जब तुम्हें भाई कुछ तो खर्च करना ही होता है अपने ऊपर, ठीक है। तुम फ्री में एकदम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। और जो बंदा वर्कआउट करता है ना उसके भी बाल काफ़ी टूटते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है ना, तो वो उससे डीएसटी बढ़ता है। एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है उसके साथ में, जिससे हेयरफॉल होता है। तो अभी तुमने मेरी सारी बातें मानकर ट्राई करके देखना इन सब बातों को। अगर तुम्हारा हेयर फॉल सही होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो थैंक यू हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए। यही थी हमारी आज की वीडियो। तो थैंक यू गाइस।